Hello everyone, welcome back to Magna Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 16. Yes, 15 टेस्ट ऑलरेडी आपके हो चुके हैं. आई होप आपने उनमें अटेम्प्ट किया है आंसर्स को और आपकी प्रिपरेशन में ये मदद कर रहे हैं. आपके कोई भी सजेशंस वेलकम है, आप चाहिए तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इस टेस्ट की बिगिनिंग से पहले मैं आपको पुराने टेस्ट की आंसर की दिखाना चाहती हूँ. दैट इज टेस्ट नंबर 15. टेस्ट 15 की आंसर की कुछ इस तरह से है. देखिए आप आराम से इसे, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक कीजिए आपने जो आंसर्स मार्क किए थे क्या वो आंसर्स इनसे मैच करते हैं. नहीं करते तो कहाँ गलती जा रही है, क्या दिक्कत है, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक डाउट सेशन कंडक्ट करूँगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इन मतलब टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट्स होंगे. तो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स दिखेंगे तब मैं वो टेस्ट मतलब वो डाउट सेशन प्लान कर पाऊंगी. एक दो के लिए नहीं हो पाएगा. सो अगर बहुत सारे हैं अपने पास तो वो करेंगे, अदरवाइज एक दो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो जो भी डाउट्स है भर भर के लिखो आराम से. चलिए हम 16th टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बोल रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद सैटिस्फाइंग द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज. मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सैटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक financial needs by giving competitive salary and perks, social needs by peer recognition, higher level needs by providing opportunities for personal growth and development, all of the above. मैंने बोला था ना कि इनिशियली मैं इजी क्वेश्चन पुट कर रही हूँ फर्स्ट सेकंड नंबर पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 15 एक टेस्ट हो जाएंगे तो मैं लेवल थोड़ा सा अप कर दूंगी. तो अब आपको इनिशियली सिंपल क्वेश्चंस मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है. वैसे ये भी इजी ही हैं, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के आराम से आंसर करना पड़ेगा. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर कीजिए. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे. ये जो केस स्टडी है ये ऑलरेडी हम पुराने टेस्ट में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो मैं केस स्टडी आपके लिए रीड करती हूँ. ये बोल रहे हैं जीत, जनरल मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स, इज ऑलवेज कीन टू रिड्यूस द कॉस्ट. In this quest, he makes use of resources in the most optimum manner. Due to this, company also saves resources and money. However, due to delicate handling of resources, the target is always delayed. The company also strives to add more fragrances as well as different add-ons with the product. This all is done by the company to remain ahead of the changes made by the competitors. Since the company is involved in using some chemical resources, it decided to have a social audit conducted to determine the extent to which company is discharging its obligations. Now you have to tell at which level of management Jeet is working. Top level, middle level, lower level या shop floor. मैं हो जाती हूँ स्क्रीन से बाहर. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से अपना आंसर सोच सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं. सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही कमेंट में दीजिएगा कृपा करके, क्योंकि एक कमेंट से हम इजीली चेक कर पाते हैं. जो कंटिन्यूसली ये टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती होंगी कि हर टेस्ट में बोलेंगी कि मैम, बट विद ईच टेस्ट कुछ नया एडिशन ऑडियंस का कनेक्ट होता है. सो ये सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है. तो सॉरी ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए, बट आपको भी थोड़ी सी रिविजन हो जाती है चीज़ों की, है ना. चलिए क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज मैनेजमेंट एज अ साइंस. Existence of theoretical knowledge based on practice and creativity, principles based on experimentation, professional association. बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. जब हम मैनेजमेंट और साइंस को कंपेयर करते हैं तो कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है ये चारों में से. इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.
और ये बोल रहा है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड डिसाइडेड टू divest in non-core business of chemicals and seeds. Which point of importance of principles of management is highlighted here? आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंस के बारे में पता लगाना है, कौन सा हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, साइंटिफिक डिसीजंस। बताइए चारों में से कौन से वाला सही पॉइंट है इम्पोर्टेंस का जो कि ऊपर हाईलाइट किया गया है। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। आराम से सोचिए अपना आंसर, बट ये ध्यान रखिएगा पेपर आपका 90 मिनट का आएगा और आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे आंसर करने के लिए, तो आपको हार्डली एक 1-1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। थोड़ा सा स्पीड अप है ना। Fayol suggested that there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers. True, false, can't say, partially true. सो ये फ्योल भाई साहब के बारे में कोई चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लाइन सजेस्ट की थी, वो लाइन लिखी हुई है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, या आप कुछ नहीं बोल सकते, या फिर ये बात आधी सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहा है one of the techniques given by F.W. Taylor violates a principle given by Henry Fayol. Identify the technique. First is method study, second is time study, third is differential piece wage rate system, और fourth है आपका functional foremanship. तो one of the techniques of given by F.W. Taylor, एक टेक्निक F.W. टेलर ने दी थी जो कि वायलेट करती है एक प्रिंसिपल को हेनरी फ्योल के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा क्वेश्चन कुछ हम पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी टेस्ट में आया था। इफ दैट्स द केस तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए इसका आंसर तो फिर अब आपको पता ही होगा अगर आपने पिछली बार गलत मार्क किया होगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है even though the political conditions vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If the instability of the political conditions cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of business environment is being highlighted in the above statement? Specific and general forces, dynamic nature, relativity, all of the above. बोलिए। पॉलिटिकल कंडीशन हर कंट्री की वैरी करती है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर जो हाईलाइट किया गया है उसके बारे में बताना है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में बहुत आए थे। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू एनकरेज ई ट्रांजैक्शंस बाय एनकरेजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी थ्रू डेबिट, credit and gift cards or net banking by allowing deductions in usage charges, fees and income tax exemptions. Which component of business environment does it represent? Political environment, social environment, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू एनकरेज ई ट्रांजैक्शन बाय एनकरेजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी। ये डिमोनेटाइजेशन आया था ना जो अपना, उसके बाद गवर्नमेंट ने यही किया था, पेटीएम, प्लास्टिक मनी, इन सबको प्रमोट किया था, पीओएस मशीन्स। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको टाइम लग रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9th क्वेश्चन बोल रहा है द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑल द लीडिंग कंपनीज टू वॉलंटरी पार्टिसिपेट इन द क्लीन इंडिया मिशन एंड आस्क्ड देम टू मेक टॉयलेट्स इन सिटीज एंड विलेजेस। Which dimension of environment is affected due to such direction? Technological environment, social environment, legal environment, economic environment. बताइए। क्लीन इंडिया मिशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट मतलब चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
आपके लिए ज़रूरी नहीं है जाना कि क्लीन इंडिया मिशन क्या है। वैसे तो पता ही होगा, बीच में हुआ था ना, सारे सेलिब्रिटीज, सारे पॉलिटिशियंस हर कहीं झाड़ू लेके फ़ोटो खिंचवा रहे होते थे, कुछ करते नहीं थे। एक तो ऐसा भी वीडियो आया था बीच में जिसमें पॉलिटिशियंस का पूरा झुंड था, एक बंदे से, मतलब जो साफ सफाई करते हैं उन बंदे से उन्होंने क्या किया, डस्टबिन से सारा सामान नीचे गिरवाया और फिर उसको क्लीन करते हुए दिखा रहे थे। और किसी महानुभव ने इस चीज़ की वीडियो बना ली, जब वो इंसान डस्टबिन से सामान नीचे फैला रहा था और ये बाद में क्लीन कर रहे थे, वो पूरा वीडियो सामने आया था और उन पॉलिटिशियंस की क्या मतलब बेइज्जती हुई थी। बट दैट्स नॉट द थिंग। क्लीन इंडिया मिशन आपको पता होना चाहिए, बीच में सफाई का कीड़ा सबको काटा था, मोदी भाई साहब ने कटवाया था और उसकी वजह से एक मिशन आया था जिसका नाम है क्लीन इंडिया मिशन। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। ये चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये ध्यान दिया कीजिए कि आपके आसपास जो चल रहा है ना उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर लगाया कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, बीच में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे जो कि स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, स्टार्टअप्स को मदद करते हैं। जिन लोगों ने उनके बारे में अच्छी तरह जाना, पहचाना, एप्लीकेशन समझा, वो आज अपने स्टार्टअप को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो आपके लिए कौन सा प्रोग्राम कल आ जाए, यू नेवर नो। सो थोड़ा सा अपनी आंखें खुला रखा कीजिए, ऑब्जर्व करते रहा कीजिए अपने एनवायरनमेंट को। वो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एक बिजनेसमैन की। 10th क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग? It is one of the basic managerial functions. Planning is closely connected with creativity and innovation. It requires taking decisions. None of the above. प्लानिंग के बारे में कौन सी बात झूठी है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं, ऑलरेडी 10 क्वेश्चन फिनिश कर लिया हमने, 20 क्वेश्चन टोटल हैं, 11वें पे आ चुके हैं। इन फाइनेंशियल प्लान्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। The more risky the investment, the higher the returns it is likely to give. To evaluate such proposals, detailed calculations of earnings, earning per shares, interest, taxes, dividends are made and decisions taken. Identify the step of planning function of management highlighted above. Setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses. चलिए देखिए, आ गया ना फिर से। प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं बोल रही हूँ, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं ना प्लानिंग प्रोसेस से कि मुझे बिल्कुल मन से इंट्यूशन आ रहा है, मतलब मन से आता है ना, इंट्यूशन कहाँ से आता है, व्हाटएवर, इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा स्टेप से। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? चलो, 11वां क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ मैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। 12th क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। पहले आ चुका है ये केस स्टडी, बट इस बार क्वेश्चन अलग है। इट सेज मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम every year in the month of March, in which the top managerial personnel formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. They make certain assumptions about the future which are considered to be the base material upon which the plans are to be drawn. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plans. Middle-level managers are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. The top management ensures that the expenses incurred in formulating the plans justify the benefits derived from them. The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties and develop managerial response from them.
Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. इन लाइन के बेसिस पे, ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग highlighted above. Planning leads to rigidity, planning reduces creativity, planning is a time consuming process, planning involves huge cost. चलिए, मैं हो रही हूँ आउट ऑफ स्क्रीन ताकि आप रीड करें इस क्वेश्चन को अच्छे से. चाहिए तो पॉज लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसी के साथ हम बैक इन द पिक्चर और 13th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. आपको लग रहा है मैं तेज़ चल रही हूँ तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं. आपको लग रहा है मैं आराम से चल रही हूँ तो आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं. ठीक है. To make the annual function of the school successful, the principal of school divided all the activities into task groups, each dealing with a specific area like rehearsals, decorations, stage management, refreshments, etc. Each group was placed under the overall supervision of a senior teacher. Which step of organizing is being discussed here? Division of work, departmentalization, assignment of duties, reporting relationship. बताइए. 13th क्वेश्चन आपके सामने है. आपको ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप बताना है जो कि डिस्कस किया गया. बोला था ना, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों की प्रोसेस अच्छे से याद करनी है क्योंकि यही दोनों चैप्टर्स हैं जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से आ रहे हैं. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. बट आ कौन से रहे हैं टर्म 1 में? सिर्फ 2, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग. तो ये दोनों की स्टेप्स बहुत अच्छे से रट लेना. ठीक है. 14th क्वेश्चन पे चलते हैं. Wockhardt Limited has been in existence for the past 30 years, excelling in the field of drugs and medicines. The credit of the success goes to systematic and clear superior subordinate relationship at all levels in the organization. Name the concept followed in the organization. Decentralization, delegation, informal organization, divisional. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है हमारे MCQ सीरीज़ में. अगर आपने देखा होगा वो तो आपको पता होगा इसका आंसर. वैसे भी पता होना चाहिए, नहीं भी देखा तो. वैसे तो देख ही लो, है ना. MCQ सीरीज़ तो निपटा ही लो. 100 क्वेश्चन पर चैप्टर किए अपन ने उसमें. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. चलिए पढ़ते हैं इसे. ये बोल रहा है, अमन चड्डा started Bullseye, a company for providing cyber security solution to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He has a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. He decided to expand the team. The company maintained a very close liaison with the local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on objective and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was also able to extend his area of operations. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop an exercise initiative. Identify the concept used by Aman Chadda in the above case which helped him in focusing the objectives. Delegation, decentralization, centralization, authority. जो मैंने केस स्टडीज़ करवाई थी आपको उसमें ये चीज़ कवर की गई थी, तो इसका आंसर तो बहुत आराम से बनना चाहिए. मैं फ्रेम से बाहर हूँ और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो
वीडियो को पॉज कीजिए, बट आराम से पढ़ के आंसर कीजिए। ओके, नाउ कम्स 16th क्वेश्चन, और ये बोल रहा है मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, ensuring smooth flow of goods through efficient distribution system, accelerating economic activity, all of the above। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मार्केटिंग के बारे में एक क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और ये बोल रहा है Kumar wanted to purchase a fuel-efficient car having the latest standards regarding minimization of pollution. He saw an advertisement offering such a car and visited the showroom of the company wherein the car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that the company is providing credit facilities, maintenance services, and many more effective services which are helping in bringing repeat sales and developing brand's loyalty. Identify the marketing function which the marketing manager was discussing with Kumar. Marketing planning, customer support services, pricing of product, gathering and analyzing market information. थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा बाहर हो रही हूँ स्क्रीन के, आप चाहें तो पॉज करके पढ़िए या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप आपको आंसर क्लिक कर गया है इसका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुराना केस स्टडी है, लेकिन क्वेश्चन नया नया ताज़ा ताज़ा है। केस स्टडी पढ़ूँ तो ये बोल रहा है शाह लिमिटेड started the product offering with ACs. They have now started to sell the appliances as well, including audio systems, TVs, washing machines, water purifiers, etc. The company also handles complaints and offer after-sale services, but later on somehow ignored after-sale services, leading to a damaged image of company. The top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. The company also started selling mixer grinders. To ensure better protection, these mixers were packed in a transparent poly bag and then they were kept in a colored cardboard box. All the packaging of all the products, the company has the following detail: price, method of use, caution, manufacturer's address, a yellow square with a blue circle outside it. Which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or symbol of a product by which it can be known, remembered and identified? 4 ऑप्शन है: लेबलिंग, प्रोडक्ट मिक्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं स्क्रीन के पहले भी बाहर थी, फिर से बाहर जा रही हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके आराम से तसल्ली से रीड कीजिए। बस दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि पेपर में 90 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा और 50 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। यहाँ आ गए हैं हम 19th क्वेश्चन पे, अगेन अ केस स्टडी। ये बोल रहा है A garment manufacturing company has started to identify the needs of the customer to start successful marketing of the garment produced by it, and for this it has done SWOT analysis. This company is to pursue its objective with full efforts. It has decided to make a blueprint for the amount of production it will do, the efforts behind promotion it will put, and all the major action it will undertake to achieve its objectives. However, the company has one weak area which it would like to improve. The physical movement for its prepared garments was not proper last year, and the company wants to ensure it is done properly this year. For this thing to be done properly, it has created a separate department. Hope the company does better in future. Which of the following is not a function of marketing? आपको बताना है इनमें से कौन से वाला मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, सेल्स मैनेजमेंट। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, केस स्टडी आपके सामने है, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर आप पहले से मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं तो।
सी मैं बता रही हूँ ऑनलाइन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बिजनेस स्टडीज की कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है, और होती भी थी तो वो पेड वर्जन में होती थी। तो कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए और इस टेस्ट सीरीज में जितना हो पाए उतना पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये बोल रहा है अ गिफ्ट ऑफ ट्रॉली विद द परचेज ऑफ इन्वर्टर बाय ओकाया कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक। एमसीक्यू सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड। अ गिफ्ट ऑफ ट्रॉली विद द परचेज ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर के साथ ट्रॉली गिफ्ट में दे रहे हैं, किस चीज़ का प्रमोशन, किस सेल्स प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है? रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, रिफंड। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन है ये? रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, रिफंड। बस इतना समय बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। एंड विद दिस 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट भी कंप्लीट होता है। सक्सेसफुली आपने 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं बना है, कोई नहीं, टेक योर टाइम, आराम से करो। 24 आवर्स का समय है क्योंकि आंसर तो मैं अभी दिखा ही नहीं रही हूँ। आंसर मैं आपको इसका दिखाऊंगी नेक्स्ट टेस्ट से पहले। सो आपके पास 24 घंटे है, या अगर ये सैटरडे को पढ़ रहा होगा तो शायद 48 आवर्स होंगे। आप इतने में आंसर कर सकते हैं। किसी टॉपिक में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं पूरे सिलेबस की। मैंने ना 12th और 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ की हर एक टॉपिक की डिटेल में वो बनाई है वीडियो। हाँ ठीक है, अभी आपके पास टाइम थोड़ा कम होगा जिसके लिए मैं माइंड मैप्स आपके लिए ऑलरेडी ला रही हूँ, बट आप चाहें तो उन वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में करके, मतलब वो 3 बिंदी होती है ना, उस पर क्लिक करके स्पीड को इंक्रीज करके उस पर देख सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज पूरा टॉपिक अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से समझाया है। विद दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी, मेरे को चाहिए कि आप टेस्ट में, मतलब अपने टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, और जो भी बेस्ट मार्क्स लाएगा उसको तो मिलेगा मेरी तरफ से कुछ ना कुछ बढ़िया सा। चलिए फिर मिलते हैं नए टेस्ट में विद अ डिफरेंट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।